Hello students, my name is Raj Kumar and welcome to the Akashdeep online classes. So in this video we are starting our new topic that is integration. तो ये इंटीग्रल कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है. अंडर दिस सेक्शन इंटीग्रल कैलकुलस we have to study 4 chapters. First we will study about indefinite integration, then we have definite integration, then comes area under the curve, then finally we have to study differential calculus, differential equation. ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन. ठीक है, इंटीग्रेशन का डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स, देन विल सोल्व सम हाई लेवल प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज इंटीग्रेशन. तो इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज the reverse process of differentiation. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? We will be given a function and we will ask to find its differentiation. मतलब कोई भी फंक्शन दिया होता था उसका अपने को डिफरेंशिएशन करना होता था. ठीक है, जैसे sin x का डिफरेंशियल क्या होता है? cos x, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, x to the power n का क्या होता है? n into x power n minus 1, log x का होता है 1 by x. All these things we have done in differential calculus. So in integral calculus, integration में क्या होगा? I will be given a derivative of a function और मेरे को पूछा जाएगा कि कौन से फंक्शन के डिफरेंशिएशन से ये फंक्शन आया. मतलब if I write for example, मेरे पास ये चीज दे रखा है, if d over dx dy dx sin x equal to cos x. तो इसको अपन मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है इसको लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल ऑफ sin x इज cos x. मतलब sin x के डिफरेंशिएशन से cos x आया. ठीक है, सो इन अपोजिट वे आई कैन से cos x is derived from the sin x. cos x कौन से फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आया? cos x is coming from the differentiation of sin x. ठीक है, सो cos x कौन से फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आया? sin x. ठीक है, तो यहाँ से एक चीज और ऐसे बोल सकता हूँ कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने का मतलब वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसके डिफरेंशिएशन से अपना गिवन फंक्शन आ रहा है. ठीक है, तो इफ आई राइट dy dx sin x प्लस 2, तब भी मेरे पास क्या आएगा? sin x प्लस 2, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0. सो फ्रॉम हियर आई अगेन से डिफरेंशियल ऑफ sin x प्लस 2 इज cos x. तो यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि cos x sin x प्लस 2 के डिफरेंशिएशन से भी आ रहा है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उस फंक्शन में अगर अपन कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है, सो आई कैन राइट, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं dy dx sin x plus c where c is any arbitrary constant. c कोई कांस्टेंट है जिसका वैल्यू इज अननोन. तो sin x plus c का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos x. सो फ्रॉम हियर आई कैन से डिफरेंशियल ऑफ sin x plus c is nothing but cos x. ठीक है, so I can say the cos x is derived from the differentiation of sin x plus c. ठीक है, so in other way I can say cos sin x plus c is the integral of cos x. ठीक है, तो इसको अगर अपोजिट वे में लिखना चाहिए तो अपन ऐसे बोल सकते हैं the integral of cos x क्या आ रहा है? sin x plus c. इंटीग्रल ऑफ cos x sin x plus c आने के पीछे लॉजिक कि जो cos x है वो sin x plus c के डिफरेंशिएशन से डिराइव हो रहा है. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जाते हैं. डिफरेंशिएशन में अपने को फंक्शन गिवन होता है उसका अपन डिफरेंशिएशन निकालते हैं. यहाँ पे we will be given a differentiation of a function and we will be asked from which functions differentiation the function is coming. ठीक है, तो अब ऐसे देखते हैं कि इंटीग्रेशन को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे dy dx मेरे को क्या बताएगा? dy dx मेरे को बताएगा कि मेरे को इस फंक्शन का क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो ये मेरा डिफरेंशिएशन का सिंबल हो गया.
अगर मैं ऐसे लिखूँ लिमिट, जैसे लिमिट के लिए अपन क्या यूज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और समथिंग, तो ये मेरे को ऐसे बताएगा कि आई हैव टू फाइंड द लिमिट। ठीक है, तो मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि मेरे को इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, उसके लिए अपन सिंबल यूज करेंगे, वी यूज दिस कैपिटल एस सिंबल एंड हियर वी हैव df। ये मेरे को बताएगा कि आई हैव टू इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन। ठीक है, होप इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन का सिंबल पता चल गया और इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब अपन इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये अपन ने मैथमेटिकली जैसे ये स्टेटमेंट लिख रखा है, द इंटीग्रल ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x प्लस c, इसको अपन मैथमेटिकल नोटेशन में कैसे लिखेंगे वो अपन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रल का सिंबल है ये तो मेरे को बता रहा है कि आई हैव टू इंटीग्रेट cos x, वो फंक्शन है जिसका मेरे को इंटीग्रेशन निकालना है। dx मेरे को बता रहा है कि कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है, dx का वेरिएबल कौन सा x, तो आई हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। sin x अपना आंसर है, c इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट इन जनरल इफ dy dx fx, मेरे पास मान लिया कोई फंक्शन है fx, उसका डिफरेंशिएशन करने पे मेरे पास आ रहा है gx। ठीक है, और यहाँ पे अपन एक hc और ऐड कर लेते हैं, सो विल राइट समथिंग लाइक दिस, dy dx fx प्लस c का डिफरेंशिएशन करने पे भी क्या आएगा, gx, क्योंकि c तो आर्बिट्री कांस्टेंट है और c का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन आई कैन राइट द इंटीग्रल ऑफ gx इज इक्वल टू fx प्लस c। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि व्हाट इज व्हाट, जो ये साइन है इसको तो बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रल साइन। ये तो मेरे को बताएगा कि आई हैव टू इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन। gx वो फंक्शन है जिसका अपने को इंटीग्रेट करना है, सो gx इज कॉल्ड द इंटीग्रेंड। ठीक है, dx इज कॉल्ड द डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट। ठीक है, तो डिफरेंशियल एलिमेंट से मेरे को ये पता चलेगा कि कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मेरे को इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे जो fx है, fx इज कॉल्ड द इंटीग्रल, और जहां पे जो c है, c इज कॉल्ड द आर्बिट्री कांस्टेंट, ARBITA, आर्बिट्री कांस्टेंट, या तो इसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं, और इन सम बुक्स दे राइट एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रल कांस्टेंट, कुछ भी बोलना चाहो तुम बोल सकते हो, बट मेन आइडिया क्या है कि आर्बिट्री कांस्टेंट है, c एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू अभी तक पता नहीं है। यहाँ पे जो x है, x इज कॉल्ड द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल वेरिएबल। ठीक है, इंटीग्रल वेरिएबल। ठीक है, तो x क्या है कि जिस वेरिएबल के सापेक्ष अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं, x बोल रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल में क्या करते हैं, so to find the integral of any function, what we'll do, we'll search for any function whose differentiation is the given function। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, so to find the integral of any function we try to search for a function whose differentiation is given function। ठीक है, तो मतलब मेरे को किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने का मतलब क्या है कि मैं एक ऐसे फंक्शन की खोज करूंगा जिसका डिफरेंशिएशन करने से मेरे को गिवन फंक्शन ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, तो इसको अपन एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, लेट्स से आई हैव टू इंटीग्रेट दिस 2x। ठीक है, मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो 2x का इंटीग्रेट करने का मतलब कि मेरे को वो फंक्शन फाइंड करना है जिसके डिफरेंशिएशन से 2x आ जाए। सो आई कैन से कि डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस c है,
अक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x और c का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो आई कैन से कि डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस c इज 2x, सो आई कैन से इंटीग्रल ऑफ 2x इज x स्क्वायर प्लस c। तो x स्क्वायर प्लस c आंसर क्यों आया, क्योंकि x स्क्वायर प्लस c के डिफरेंशिएशन से मेरे को 2x मिल जाएगा और यही मेरी इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है। सेकंड एग्जांपल, लेट्स से आई हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x। तो मेरे को वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका डिफरेंशिएशन करने से tan x आ जाए, और ये चीज मेरे को पहले से पता है कि अगर मैं tan x का डिफरेंशिएशन करूं, tan x का डिफरेंशिएशन करने से मेरे को क्या मिल जाएगा sec स्क्वायर x, और अगर मैं tan x के अंदर c ऐड कर दूं एक वेरिएबल tan x प्लस c, तो इसके डिफरेंशिएशन से भी क्या मिल जाएगा sec स्क्वायर x। सो आई कैन से sec स्क्वायर x कौन कौन से फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आ रहा है, sec स्क्वायर x इज कमिंग फ्रॉम द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x प्लस c। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा tan x प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लॉजिक दे सकते हैं क्योंकि tan x प्लस c का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया tan x प्लस c। नेक्स्ट वी सी टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, विल डिस्कस अबाउट दीज इन डिटेल लिटिल बिट लेटर, बट अभी के लिए बता देते हैं कि इंटीग्रेशन के कितने टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, पहला है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, सेकंड वन इज डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। फर्स्ट वी हैव इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का हल्का मोटा आइडिया ये होता है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अपन आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करते हैं और ये बिना लिमिट का एक इंटीग्रेशन होता है। जैसे इंटीग्रल, यहाँ पे कोई फंक्शन आ जाएगा और यहाँ पे dx, तो इसमें क्या होता है वी ऐड आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसका जो भी अपन इंटीग्रल करेंगे तो हमेशा कांस्टेंट ऐड किया जाएगा। तो ये जितने भी सारे एग्जांपल हैं, दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं जो ये इंटीग्रेशन होता है ये होता है विदाउट लिमिट का, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और भी लिख सकते हैं कि हियर वी ऐड आर्बिट्री कांस्टेंट इन फाइनल आंसर। जब भी अपन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालेंगे फाइनली अपन क्या ऐड करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट कम्स डेफिनेट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एक लिमिट का इंटीग्रेशन होता है जिसमें अपन आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल f(x) dx, तो यहाँ पे लिमिट लगी होती है, यहाँ पे लिमिट a है, यहाँ पे b है। तो सो आई कैन से दिस इज विथ लिमिट, और इसका कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, और वी से नो आर्बिट्री कांस्टेंट इज एडेड। यहाँ पे कोई आर्बिट्री कांस्टेंट को ऐड करने की जरूरत नहीं होती। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन में विल स्टडी अबाउट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जब भी अपन ऐसे बोलेंगे इंटीग्रेशन में मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की अपन बात करें, ठीक है। इसके बाद में अपन नाउ वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल्स, क्योंकि अपने को पता है कि डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फॉर्मूले फट चुके हैं। अगर उन्हीं को मैं रिवर्स वे में लिख दूं तो वो सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन जाएंगे। आई कैन से इंटीग्रल ऑफ sin x इज, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x। e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है, तो e पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा e पावर x, ठीक है। सो आई कैन राइट सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सम इंटीग्रल formulas for स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक है। ये फॉर्मूले अपने को याद करने, कुछ इंटीग्रल फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फंक्शन के, वो याद करने। और ये फॉर्मूले आ कहाँ से रहे, वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूला फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ से अपन ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx, ठीक है। तो x पावर n का डिफरेंशिएशन, x पावर n का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस
सी, और यहाँ पे n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को x पावर n ऑब्टेन हो जाएगा। सेकंड, अगर x n की जगह -1 हो गया तब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x, और 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रल हो जाएगा ln mod x, क्योंकि ln mod x के डिफरेंशिएशन से मेरे को 1/x मिल जाएगा। तो ये हो गया ln mod x प्लस सी, और ln को लिखने का एक ये भी तरीका होता है कि log e mod x प्लस सी, और इन सम बुक यू विल फाइंड log mod x प्लस सी। तो ऑल आर आइडेंटिकल। थर्ड फॉर्मूला आ गया मेरे पास, इंटीग्रल ऑफ जीरो। जीरो का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन से मेरे को क्या मिलता है, जीरो। नेक्स्ट फॉर्मूला आई हैव दैट इज 1। 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x प्लस सी, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन मेरे को 1 मिल जाएगा और c का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो भी फॉर्मूले दिखाए जा रहे हैं यू हैव टू मेमोराइज दीस फॉर्मूलास। नेक्स्ट फॉर्मूला वी हैव हियर इज e टू द पावर x। अब e टू द पावर x का इंटीग्रल निकालने का मतलब आई हैव टू सर्च फॉर ए फंक्शन हुज डिफरेंशिएशन इज e पावर x। e पावर x का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, e पावर x ही होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e पावर x प्लस c। नेक्स्ट वी हैव सिक्स्थ फॉर्मूला दैट इज a टू द पावर x। a टू द पावर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, a टू द पावर x डिवाइडेड बाई ln a प्लस c। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। अगर a नेगेटिव हो गया तो फिर ये एक्सपोनेंशियल है जो ये फिर डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। होपफुली दिस मच फॉर्मूलाज आर क्लियर टू यू। अब आगे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इनवर्स फॉर्मूले हैं वो सारे लिख लेते हैं। जैसे रिवर्स फॉर्मूले, मेरे को अगर sin x का इंटीग्रल निकालना है तो sin x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, मेरे को ये देखना है कि sin x कौन से फंक्शन के डिफरेंशिएशन से जाएगा। अगर मैंने लिख दिया cos x तो cos x के डिफरेंशिएशन तो माइनस sin x आएगा, तो एक माइनस और लगा दिया, तो अब माइनस cos x के डिफरेंशिएशन से मेरे को क्या आ जाएगा, sin x। तो ये फॉर्मूला नंबर 7। फॉर्मूला नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8 इज cos x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन, cos x किसके डिफरेंशिएशन से आएगा, cos x आएगा sin x के डिफरेंशिएशन से, और अपने को पता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अपन c ऐड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं फॉर्मूला नंबर 9। फॉर्मूला नंबर 9 इज, अगर मेरे को ये निकालना है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो sec स्क्वायर x कौन से फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आएगा, दैट इज tan x प्लस c के से आ जाएगा 10। नेक्स्ट वी हैव cosec स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x कौन से फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आएगा, दैट इज माइनस cot x प्लस c। नेक्स्ट वी हैव दैट इज sec x इंटू tan x। sec x tan x कौन से फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आएगा, क्योंकि अपने को पता है कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो sec x tan x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sec x प्लस c। नेक्स्ट वी हैव cosec x इंटू cot x। cosec x cot x का क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा मेरे पास माइनस cosec x प्लस c, ठीक है। अब ये अपने इनवर्स वाले फॉर्मूले लिखते हैं कि मेरे को ऐसे लिखना हो, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 स्क्वायर ये किसके डिफरेंशिएशन से आएगा, ये आएगा मेरा साइन इनवर्स x प्लस c। इसके डिफरेंस, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 माइनस x स्क्वायर और फाइनली स्क्वायर रूट। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये मेरा माइनस कोस इनवर्स x के डिफरेंशिएशन से भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 माइनस x स्क्वायर, और एक माइनस और लगा रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 14 फॉर्मूला में ये देखा 1/dx बाई 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो 1/1 प्लस x स्क्वायर किसका इंटीग्रल हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ये tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन से 1/1 प्लस x स्क्वायर x आ रहा है। यहाँ से ये आ जाएगा माइनस कोट इनवर्स x के डिफरेंशिएशन से भी आ जाएगा प्लस c, क्योंकि कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है -1/1 प्लस x स्क्वायर, एक माइनस पहले से लगा दिया, ये फाइनली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 15th फॉर्मूला नंबर 15 में क्या हो जाएगा, dx अपॉन x डिवाइड इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1।
तो ये किसके डिफरेंशिएशन से आएगा, ये आएगा सेक इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन से भी आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी के डिफरेंशिएशन से भी आ जाएगा, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 ओवर एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स में एक माइनस आता है, इसलिए माइनस को कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा माइनस साइन और ऐड कर दिया। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले हैं जो वैसे तो अपन एक्स की पावर n के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, फिर भी दे आर फ्रीक्वेंटली अकरिंग इंटीग्रल, तो उनको एक बार याद कर लिया। कैसे, एक तो ये आता है x dx, मतलब x का इंटीग्रल क्या होता है सबको पता है, x स्क्वायर बाई 2, इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट वी हैव हियर इज स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल हो जाएगा मेरे पास 2/3 x पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, और एक फॉर्मूला ये भी लिख लिया कि इंटीग्रल ऑफ 1/√x, 1/√x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2√x प्लस c। ठीक है, तो ये अपने फॉर्मूले हो गए। दीज फॉर्मूलाज यू आर सपोज्ड टू मेमोराइज, इनको इन फॉर्मूलेज को अच्छे से रख लिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। इंटीग्रेशन में कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यूज करेंगे, अलजेब्रा की जितनी भी आइडेंटिटीज है वो सारी यूज करेंगे। सो मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, सो यू विल राइट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब इसमें कुछ अपन बेसिक से फॉर्मूलेज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, वो तुम्हें याद रखने। होपफुली 9th 10th 11th में तुमने अच्छे से पढ़ा है, तो वो फॉर्मूले तुम्हें अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला तो क्या है ये बताइए सबको, कि जो log ax इक्वल्स टू टी होता है, इसको लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं। a मेरा बेस होता है, x मेरा आर्गुमेंट में होता है, t उसका वैल्यू है। अगर मेरे पास ऐसा लिखा है तो आई कैन राइट x इक्वल टू a टू द पावर t। तो ये चीज़ ध्यान रखा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे a होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, a इज कॉल्ड द बेस। ठीक है, और a क्या होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए, और a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, और यहाँ पे जो x आर्ग्यूमेंट में आ रहा है दैट इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज log के फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर मेरे पास दे रखा है log x प्लस log y है, so I can write log x plus log y is equal to nothing but log x into y. Third, log x minus log y है, log x minus log y is nothing but log x upon y. Fourth formula we have is log, यहाँ पे लेट से e दे रखा है, यहाँ पे x to the power n है, अगर पावर है तो पावर log के मल्टीप्लाई में आ जाएगी n into log x। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट फॉर्मूला एक चीज ये भी, ये छोटी सी चीज तुम्हें ध्यान रखनी कि कोसेक एक्स लिखो, या फिर इन सम बुक्स यू विल फाइंड CSC एक्स, ऐसा भी लिख देते हैं, दोनों सही चीजें है ना। नेक्स्ट राइट एज, एक ये चीज भी ध्यान रखनी कि log x लिखो, या फिर log बेस e लगाओ, या फिर ln x लिखो, ऑल आर इक्विवेलेंट। तीनों का मीनिंग एक ही है कि जो बेस है वो क्या है, e है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला वी हैव व्हाट इज a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अगर बेस सेम और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी, और अगर बेस सेम है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, बेस सेम है और डिवाइड में तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। एक फॉर्मूला ये देख लिया कि a टू द पावर m टू द होल पावर n, मतलब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला ये देख लिया कि a b की होल पावर m। ठीक है, तो इन पावर्स को अपन सेपरेट कर सकते हैं। अगर दोनों के ऊपर कंबाइन पावर लगा रखी है तो आई कैन राइट a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने का मतलब dfx, इसको आई कैन राइट, सबसे पहले fx का डिफरेंशिएशन क्या है, दैट इज f डैश x, और कौन से वेरिएबल के सापेक्ष करना है उसको dx लिख दिया। फॉर एग्जांपल मेरे को अगर इसका वैल्यू निकालना है d sin x, इसका क्या होगा, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos x यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। ठीक है,
नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला अपन वही डिस्कस करके which we have already studied in earlier class, ठीक है। एक ये चीज कि मेरे पास इसे दे रखा होगा a to the power log, तो यहाँ पे लिख रखा है a, यहाँ पे अक्स, मतलब अगर a है उसके ऊपर log अक्स रेज कर रखा है, और अगर ये बेस और एक्सपोनेंट, ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम हो तो इसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा, अक्स आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला वी हैव गॉट हियर इज ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देख लेते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू नो। फर्स्ट तो पता है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। नेक्स्ट वी हैव गॉट इज रेसिप्रोकल फॉर्मूले सबको पता है कि जो साइन थीटा और कोसेक थीटा है इनका प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है, 1 आता है। टेन थीटा और जो कोस थीटा होता है इसका प्रोडक्ट भी 1 आता है। और नेक्स्ट वी हैव इज कोस थीटा और सेक थीटा है, इनका प्रोडक्ट भी कितना आता है, 1 आता है। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्मूला सबको पता होगा, साइन 90 माइनस कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस साइन थीटा होता है, तो उनको कवर करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर वाले फॉर्मूले देख लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनका वैल्यू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके अलावा और फॉर्मूले देख सकते हैं, जैसे साइन 2x के फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कोस एक्स। एक कोस 2x का फॉर्मूला देख लिया। कोस 2x का फॉर्मूला के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है साइन के टर्म्स में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है कोस के टर्म्स में दैट इज 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला हो गया। और साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले हो गए, साइन ए माइनस बी, टेन 2x के हो गए। तो ये फॉर्मूले तुम सबको अच्छे से याद करने, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। जितना फास्ट तुम मैनिपुलेट कर पाओगे उतना जल्दी अपन इंटीग्रेट कर पाएंगे। टेन 2x का फॉर्मूला लिख लिया। टेन 2x होता है 2 टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो गया। आइडेंटिटी सीख लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू मेमोराइज, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने टिप्स पे होने चाहिए। इफ यू नो दिस फॉर्मूलाज एंड अगर मेरा मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से है तो अपन इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटीग्रेशन वैसे देखा जाए तो डिफरेंशियल से लिटिल बिट हेक्टिक है, लिटिल बिट थोड़ा बहुत टफ है, बट इफ यू आर फॉलोइंग लेक्चर बाय लेक्चर एंड you are making notes properly and you are listening what am I telling in this lecture, so there should not be any problem, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जिस टाइप से डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा है कि अगर 2 फंक्शन ऐड कर रखे हैं उनका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो डिफरेंशिएशन को अपन सम पे ब्रेक कर सकते हैं। पहले दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, दोनों को ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्शन पे भी ब्रेक कर सकते हैं। अपन ने 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल पढ़ रखा है कि अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, u v डैश, तो u डैश v प्लस v u डैश, जिसको लेबनिज प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अलजेब्रा ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, तो उनकी हेल्प से अपन किस टाइप से अपन कोई भी फंक्शन दे रखा है उसको इंटीग्रेट करेंगे। एक मेथड तो क्या है कि मेरे को जो भी फंक्शन दे रखा है उसका इंटीग्रेशन निकालने का मतलब क्या है, मेरे को ऐसा फंक्शन सर्च करना है जिसका डिफरेंशिएशन गिवन फंक्शन है। तो ये तो बहुत हेक्टिक है, क्योंकि अभी तक तो सारे फंक्शन आ रहे हैं, सारे इजी फंक्शन आ रहे हैं। मेरे को कोई बोले कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 2x का इंटीग्रल पता है, x स्क्वायर के डिफरेंशिएशन से आ जाएगा। बट अगर मैं तुम लोगों को ऐसे बोलूँ व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, अब सोचना मुश्किल है कि साइन स्क्वायर एक्स कौन से फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आएगा, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स विल सी इन द नेक्स्ट